क्या आप भी दिन रात जिम करते रहते हैं और डाइट करते रहते हैं, जिम जाते हैं, कैलोरीज गिनते हैं, लेकिन वजन फिर भी कम नहीं होता और आप इसको लेकर परेशान हैं? तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसे मरीज़ आते हैं। वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हमने सब कुछ आजमा लिया है लेकिन वज़न है कि कम होने का नाम ही नहीं लेता। तो आज मैं आपको एक ख़ास छुपा हुआ राज बताता हूँ, जिसका ताल्लुक कैलोरीज से बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक हार्मोन से है जिसको हम इंसुलिन कहते हैं। अगर आपने इस हार्मोन को काबू कर लिया तो ना सिर्फ आपका वज़न कम हो जाएगा, बल्कि आपकी तवानाई और सेहत भी बेहतर होगी। आज की वीडियो में आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाली है, इसके लिए वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सैयद आसिफ रज़ा ज़ैदी। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी शेख ज़ैद हॉस्पिटल और फारूक हॉस्पिटल में बतौर अमराज माहिर मेदा जिगर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। कैलोरीज नहीं, आपको एक्चुअली मोटा इंसुलिन करता है। हम अक्सर समझते हैं कि मोटापे की असल वजह ज़्यादा खाना और ज़्यादा कैलोरीज हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इंसुलिन हमारा फैट स्टोरेज हार्मोन है। जब इंसुलिन मुसलसल ज़्यादा रहेगा तो जिस्म चर्बी को जला नहीं पाता, बल्कि हर चीज़ को ज़ख़ीरा करने में लगा देता है। यानी चाहे आप डाइट पर हों या कम खा रहे हों, जब तक इंसुलिन हाई रहेगी आपका वज़न कम नहीं हो पाएगा, आप वज़न कम नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि दिन की शुरुआत में हमारे हार्मोन, ख़ासतौर पर कॉर्टिसोल और इंसुलिन, बहुत ज़्यादा बुलंद होते हैं। अगर हम उठते ही चाय में चीनी, पराठा, ब्रेड या मीठा नाश्ता कर लें तो इंसुलिन और ज़्यादा स्पाइक आ जाती है और ये और ज़्यादा ऊपर चली जाती है, और इसका नतीजा ये निकला है कि जिस्म फैट स्टोरेज मोड में चला जाता है। यानी नाश्ता वज़न कम करने के बजाय वज़न बढ़ाने का सबसे बड़ा सबब बन जाता है। अब इंसुलिन ट्रिक क्या है? क्या आसान तरीका है? सुबह के वक्त कार्बोहाइड्रेट से परहेज़ करें। दिन का आगाज़ प्रोटीन, सेहतमंद फैट से करें, जैसे अंडे, बादाम या सादा ब्लैक कॉफ़ी। इंटरमिटेंट फास्टिंग अपनाएं। कम से कम 12 से 14 घंटे का खाने में फासला ज़रूर रखें। रात का खाना कम से कम शाम को 6-7 बजे खा लें और दूसरी सुबह का खाना कम से कम 10 बजे नाश्ता करें। इससे आपको रोज़ाना का 16 घंटे का फाका मैसर आ जाएगा, जिसको हम रेगुलर इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। पिछले दिन का खाना और अगले दिन के खाने से पहले में गैप होना चाहिए। अब लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ों को खाना चाहिए, मतलब दालें, सब्जियां, गोश्त और अच्छी चिकनाई, ऑलिव ऑयल, देसी घी आपके इंसुलिन को कम रखती हैं। नींद और स्ट्रेस पर काबू पाएं। नींद की कमी और टेंशन भी इंसुलिन को बढ़ा देती है। कॉफ़ी और कार्बोहाइड्रेट्स छुपा हुआ हार्मोन ट्रैप है। क्या आप जानते हैं कि सुबह के वक्त कॉफ़ी के साथ बिस्कुट या मीठे ब्रेड खाना आपके वज़न कम करने की सबसे बड़ी रुकावट है? कॉफ़ी बजाते खुद नुकसानदेह नहीं है, लेकिन जैसे ही आप इसे चीनी या कार्बोहाइड्रेट्स के साथ लेते हैं तो इंसुलिन की स्पाइक आती है और इंसुलिन आसमान पर चली जाती है। इसलिए वज़न कम करने का राज सिर्फ ये नहीं है कि हम दिन में किस वक्त खाते हैं और क्या खाते हैं, इसकी कॉम्बिनेशन क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फास्टिंग इंसुलिन ट्रिक। फास्टिंग एक अच्छा तरीका है जिसके साथ में वज़न कम हो सकता है, लेकिन ये भी हकीकत है कि हर कोई फास्टिंग नहीं कर सकता। इंसुलिन ट्रिक एक ऐसा मुतबादिल है जो इतना ही आसान है जितना रोज़मर्रा खाने में छोटी छोटी एडजस्टमेंट है। यानी ना सख्त डाइट, ना भूखे रहने की तकलीफ, बस इंसुलिन को कंट्रोल में रखकर फैट जिस्म को फैट बर्निंग मोड की तरफ लेके जाया जा सकता है। नींद को कॉर्टिसोल और भूख, अक्सर लोग कहते हैं कि नींद अगर पूरी नहीं होती तो साथ में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है। बिल्कुल सच है। नींद और कॉर्टिसोल और भूख, अक्सर लोग कहते हैं कि नींद और वज़न का क्या ताल्लुक है, लेकिन ये सर्च ये बताती है कि आपकी नींद पूरी ना हो तो कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है। इसका सीधा असर आपकी भूख पर पड़ता है। आप ज़्यादा खाते हैं, ख़ास तौर पर मीठा खाने को दिल ज़्यादा करता है, क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है। यानी आप अपनी डाइट, एक्सरसाइज में पूरी मेहनत भी कर रहे होते हैं, लेकिन अगर नींद ख़राब है तो इंसुलिन लेवल और वज़न दोनों काबू में नहीं आएंगे। आप अपने नाश्ते में भी बदलाव लेके आएँ। आपका नाश्ता आपके दिन का सबसे तबाहकुन मील साबित हो सकता है। अगर आपने इसमें मीठे सीरियल्स, ब्रेड या बिस्कुट से शुरू किया है तो इसका हल बहुत ही आसान है। आपकी थोड़ी सी तवज्जो आपके लिए एक नेमत बन सकती है। अच्छी सेहत के लिए प्रोटीन से भरपूर नाश्ता करें। अंडे, दही या सेहतमंद चिकनाई जैसे बादाम, अखरोट या होममेड दही स्मूथी को अपनी नाश्ते में ज़रूर शामिल करें। ये छोटी सी तब्दीली ना सिर्फ इंसुलिन लेवल को मुतवाज़न रखेगी, बल्कि आपके मेटाबॉलिज्म को रीसेट करने में और वज़न को कम करने में बेहतरीन किरदार अदा करेगी। अब बात करते हैं फैट बर्निंग मोड पे।
रूटीन पर बात करें तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको सुबह नाश्ता थोड़ी देर से करें, उठते ही हल्की फुल्की जिस्मानी हरकत ज़रूर करें। वॉक या स्ट्रेचिंग प्रोटीन और फैट बर्निंग को फोकस करते हैं और फैट बर्न होना शुरू होते हैं। इंसुलिन बढ़ाने वाले गैर ज़रूरी स्नैक्स, चिप्स, बिस्कुट, सोडा से बचें। यही है वो जिसकी वजह से आपकी इंसुलिन बढ़ती है, और ये इंसुलिन ट्रिक है जो आपकी ज़िंदगी को बड़े आराम से बदल सकती है और आपको वज़न कम करने में मुआवन साबित हो सकती है। ना महंगी डाइट, ना सख्त एक्सरसाइज, बस अपने हार्मोन्स को कंट्रोल में रखें और अपने मफाद में इस्तेमाल करवाएं हार्मोन्स को, अपने ख़िलाफ़ नहीं। एक तहकीक जो जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजी मेटाबॉलिज्म में पब्लिश हुई, उसमें ये बात सामने आई है कि जो लोग अपनी सुबह की खुराक में कार्बोहाइड्रेट्स कम करते हैं और प्रोटीन, हेल्दी फैट्स या इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, इनके इंसुलिन लेवल ना सिर्फ नीचे रहते हैं बल्कि 6 माह में इनका वज़न भी नुमाया तौर पर कम होता देखा गया है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल्स के मुताबिक सिर्फ नींद की क्वालिटी बेहतर करने में इंसुलिन रेजिस्टेंस में नुमाया कमी देखी जा सकती है। तो नाजरीन, अगर आपको बार बार नाकाम डाइट्स, थकन देने वाली एक्सरसाइज से तंग आ चुके हैं, तो अब वक्त आ गया है कि इंसुलिन ट्रिक को आजमा कर ज़रूर देखें। ये सादा, आसान और साइंस पर मबनी तरीका जो ना सिर्फ वज़न को कम करने में मदद देगा बल्कि आपकी तवानाई और जहनी सेहत को भी बेहतर बनाएगा। ऐसे वो अफराद जो मुसलसल जागते रहते हैं या बेख्वाबी का शिकार हैं, उनको ज़रूर इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि बेख्वाबी कोई नेमत नहीं है, बेख्वाबी से बड़ी बीमारी कोई नहीं है। अगर आप सारी रात बेख्वाब रहेंगे, आप मुसलसल जागते रहेंगे, तो ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। लोग इसको बहुत अच्छी अलामत के तौर पे समझते हैं कि हम बेख्वाब रहते हैं, हमारा जहन जागता रहता है, लेकिन ये बिल्कुल उलट है। आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता रहता है, और अगर आप प्रॉपर सोएंगे नहीं तो आपकी एजिंग बहुत ज़्यादा होगी। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आप अपनी एज से कहीं ज़्यादा बड़े नज़र आएंगे। जब आपका कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ा होगा, आपकी इंसुलिन भी बढ़ी होगी, तो आप जितनी मर्जी डाइटिंग कर लें, जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लें, तो आपको वज़न कम होता हुआ नहीं दिखेगा, ना ही आपकी ज़िंदगी में आपकी एजिंग भी आप बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आएगी। आपके चेहरे से नज़र आएगा कि अगर आप 40 साल के हैं लेकिन आप 50-60 साल के नज़र आना शुरू हो जाएंगे। इसलिए नींद को पूरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब नींद को पूरा करने के लिए क्या किया जाए? सुबह अगर उठ के एक्सरसाइज कर लेंगे और दोपहर को नहीं सोएंगे तो रात को अच्छी नींद आ जाएगी। तो इसलिए सुबह उठ के अपने जिस्म को हिलाने की ज़रूर आदत अपनाइए, और शाम के वक्त बिल्कुल दोपहर को ना सोएं, क्योंकि सर्दियों में आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो टाइम भी अब शॉर्ट हो गया है। तो दोपहर का टाइम अगर ना सोएं तो वो भी आपकी कैलोरिक बर्निंग में मदद देगा, और रात को आपको एक अच्छी सी नींद आ जाएगी। अगर आपको अच्छी सी नींद नहीं आती तो मेडिटेशन करें, ज़िक्र इलाही करें, कोई भी रीडिंग मटेरियल अपने सामने रख लें। आजकल नींद का पूरा ना करना सबसे बड़ी वजूहात जो हैं उसमें आपकी मोबाइल की स्क्रीन है। जी हाँ, अगर मोबाइल की स्क्रीन में से लाइट आपकी आंखों में पड़ रही है तो आपका दिमाग यही परसीव करता रहेगा कि ये सुबह हो रही है। एक तहकीक के मुताबिक एक मेलाटोनिन हार्मोन है जो हमारे दिमाग के अंदर से सिक्रीट तब होता है, जो तमाम चरिंद परिंद के अंदर से तब सिक्रीट होता है जब रात का अंधेरा छा जाता है। जैसे ही सनसेट होता है नाजरीन, रात का अंधेरा छा जाता है, तो दिमाग एक मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट करता है। जब मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट होता है तो क्या होता है कि आपकी को एक हार्मोन जैसे सर्ज होता है तो आपका दिमाग एक नींद के गहरे खुमार में चला जाता है, जिसका दौरानिया 1 से 2 घंटे हो सकता है। अगर आप उस पीक को, जो मेलाटोनिन हार्मोन की पीक है, अगर आप उसको मिस कर देते हैं तो क्या होता है? उसका नतीजा ये निकलता है कि फिर आपको अगले कई घंटे तक नींद नहीं आती, पूरी रात आप जागते रहते हैं, और फिर सुबह के वक्त आपको एकदम से सर्ज होती है उस हार्मोन की और फिर आपको नींद आती है। तो इस बात को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि रात को देर तक अगर मोबाइल की स्क्रीन आपकी आंखों में रोशनी पड़ती रहेगी तो आप मुसलसल जागते रहेंगे, और आपके दिमाग में से वो जो मेलाटोनिन हार्मोन की सिक्रीशन है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए उसको कंट्रोल में रखने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप जैसे ही वो हार्मोन सिक्रीट हो, आप उसकी सर्ज को, उसकी पीक को पकड़ें और टाइमली सो जाएं। अपना, अपने दोस्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि इसी तरह की मालूमाती वीडियोस आपके लिए हम बनाने में
हमें आपका ताउन दरकार है और इसी तरह की वीडियोस को आप देखते रहेंगे इंशाल्लाह। अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।